हमारे आत्मीय बंधु सावित्री, सीता स्वरूपा मातृशक्ति, आप सभी को जय सिया राम। आज हम साहित्य धारा में रामचरितमानस के एक और पात्र महारानी कैकेयी को लाए हैं, जो अयोध्या की मझली साम्राज्ञी हैं और भरत की मां हैं। दर्शकों, हम जानते हैं कि अवध जो नगरी है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की राजधानी थी, और कैकेयी कश्मीर के महाराजा अश्वपति की पुत्री हैं, जो दशरथ की बहादुर रानियों में गिनी जाती हैं। युद्ध याद क्षेत्रों में जब दशरथ जी जाते हैं तो उन्हें साथ में ले जाते हैं। एक बार देवासुर संग्राम में जब संबरासुर से दशरथ जी का युद्ध चल रहा था, तो उसने दशरथ के रथ को छत विच्छत कर दिया था, पहिए को तोड़ दिया था। तो यही कैकेयी साथ में थी। इन्होंने रथ की धुरी में अपनी उंगली लगाकर राजा को युद्ध क्षेत्र से निकाल कर लाई थी, और फिर सुसुरसा करके उनको जीवंत किया था। उस समय दशरथ जी ने रानी को 2 वचन दिए थे कि तुम किसी भी समय, चूंकि तुमने मेरे प्राण की रक्षा की है, तो किसी भी समय तुम 2 वचन मांग सकती हो। उस समय रानी ने वो वचन रख लिए थे और बोला, अवसर मिलने पर मैं इसको मांग लूंगी। भगवान राम का अवतार हम जानते हैं, पहले बता चुके हैं कि भगवान राम का अवतार जो है इस धराधाम पर किस लिए हुआ था। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार के लिए भगवान आते हैं, तो साधु संतों की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जब भगवान का अवतरण हुआ, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। इससे पूर्व जब भगवान राम बाल्यकाल में थे, छोटे थे, तभी वो कैकेयी उनको बहुत स्नेह करती थी और अक्सर वो कैकेयी के महलों में रहते थे। एक दिन भगवान राम ने अवसर पाकर अपनी माँ कैकेयी से चर्चा की, बात की कि हे माँ, जो मेरा कार्य है, जो मेरा उद्देश्य है इस धराधाम पर आने का, उसमें आपको एक भूमिका अदा करनी है, और बिना आपकी भूमिका के मेरा अवतार का कार्य पूर्ण नहीं होगा। माँ ने कहा, आप बताइए। भगवान ने कहा, आप खूब सोच लीजिए, इसमें आपको अपयश भी मिल सकता है। तो रानी ने कहा, तेरे लिए मुझे सब मंजूर है। तब भगवान राम ने कि अपनी गुप्त योजना की बात महारानी कैकेयी से बताई थी, और कैकेयी ने कहा था, ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा राम? तो कौशल्या के पुत्र भगवान राम हैं, वही राम द्वापर में कृष्ण बनकर जब आए, तो यही कैकेयी जो है ये यशोदा बनी है, और इन्होंने इनका पालन पोषण किया है। तो इस के अनुसार कैकेयी जो है भगवान राम की योजना में सहयोग करती हैं, और लोग समझते हैं कैकेयी ने बहुत बुरा किया, राम को जंगल दिलवा दिया। दरअसल राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए वो उनका योगदान था। और जब भगवान राम रावण को मारकर और वहां लौटते हैं तो उस समय सबसे पहले वो कैकेयी के महलों में ही जाते हैं, और कैकेयी और उनके बीच जो वार्ता होती है, 4 पंक्तियों में आइए उसका हम निरूपण करते हैं। कैकेयी कहती है भगवान राम से कि बेटे राम को वनवास को भेजा, ना इसमें कोई दूरी थी। कैकेयी ने वनवास को मांगा, उसकी भी मजबूरी थी। और राम से कैकेयी कहती है कि हे पुत्र, अयोध्या की खुशियों की आत्मा बन सकी ना, बन गई अमावस पूर्ण मां बन सकी ना। प्रीतम की मैं प्रीतमा बन सकी ना,
माँ हो करके तेरी माँ बन सकी ना। मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया। कैकेयी कहती है भगवान राम से, मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया। मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया। हे राम, तुमको वन भेजने में तू तो मशहूर हो गया, तू तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, लेकिन मेरा अस्तित्व डार्क में चला गया और मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया। मेरा अस्तित्व तो चकनाचूर हो गया। मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया। कैकेयी आगे बताती है कि सपनों के महल मेरे रेत में बदल गए, लाल वस्त्र सारे मेरे श्वेत में बदल गए। अयोध्या की रानी देखो बांदी में बदल गई। अयोध्या की रानी देखो बांदी में बदल गई। कांच की ये चूड़ियां चांदी में बदल गई। अस्तित्व तो मेरा चकना चूर हो गया। मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया। भगवान राम ने कहा कि हे मां, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। ये जो मेरे यश का महल खड़ा है, ये तुम्हारे ही त्याग और बलिदान पर खड़ा है। राम कहते हैं हे मां, मैया तू दोष लगाना अपनी औलाद पे। मेरे यश का महल खड़ा है तेरी बुनियाद पे। माता तू ध्यान न देना व्यर्थ के विवाद पे। बनवास भेज कर मैं डला हूं खराद पर। तूने तरासा मैं कोहनूर हो गया। मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया। तो इस तरह से भगवान राम कहते हैं कि मां, तूने जो त्याग किया है उसी के ऊपर मेरे यश का महल खड़ा है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। तो ये भगवान राम और कैकेयी की गुप्त वार्ता थी। अब अस्तित्व में आए भगवान राम। दशरथ जी, राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। कैकेयी ने मंथरा को भेजा है कि राम को बुलवाएं। राम आए हैं और अपने वरदान कैकेयी दशरथ जी से मांग लेती। दशरथ जी ने सोचा कि ठीक है, ऐसे उचित अवसरों पर रानियां कुछ ना कुछ मांगती हैं। कैकेयी ने मांगा और उन्होंने बोला, कैकेयी ने दशरथ जी से जो कहा, क्या कहा? रामचरितमानस में तुलसी बाबा इसको बहुत सुंदर लिखते हैं। कैकेयी ने कहा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मांगहु एक भरत कर टीका। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दशरथ जी ने इस बात को तो एक्सेप्ट कर लिया कि भरत को राज्य दे दिया जाए राम के बदले, लेकिन जब दूसरा वनवास उन्होंने मांगा राम के लिए तो वो सह नहीं पाई। दशरथ जी, उनका कैकेयी, तुमने सोच विचार कर ये कहा है? तुम जानती हो कि राम और भरत, मोरे राम भरत दो आंखी, कोई भेद नहीं है। तुम भरत को राजा बना दो, लेकिन राम को जंगल मत भेजो। और अगर राम चला गया तो राम मेरे हृदय में रहता है, फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी अयोध्या की शान चली जाएगी, राम बन गया तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गया तो मेरी जान चली जाएगी। कैकेयी का कहती हैं कि आपने क्या समझा था? मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूं, तो मैं भला एक राज्य से कम भी क्या मांग सकती हूं? आपने क्या सोचा था? क्या मैं कोई चना चबेना मांगूंगी? मैंने जो मांगा है, आपने मुझे वचन दिया है और वचन के अनुसार आपको उसका पालन करना है, क्योंकि आपकी रीति यही है
रघुकुल रीति, कैकेयी कहती है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, शिव दधीच हरि चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। तो दशरथ कैकेयी को समझाते हुए ये कहते हैं कि हे कैकेयी, अरे स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में कलंकित इतिहास को मागे मत के कई, मान शुभ कर्म की ध्यान और धर्म की, अधर्म का ये एहसास मांग मत के कई, बात मेरी मान ले चाहे मेरी जान ले, राम को तू वनवास मांगे मत के कई, राम के लिए वनवास मत मांगो, क्योंकि दशरथ जी कहते हैं राम और भरत तो मेरे, राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हैं, टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं, छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। और दशरथ जी आगे कहते हैं कि मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी, सलामत रहे न के करी ए मांग तेरी, रघुवंश मर्यादा की आन चली जाएगी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। बार बार कह रहे हैं कि राम अगर वनवास गया तो मैं बचूंगा नहीं। तो आगे कहते हैं कि रिश्तों और नातों में दुनिया समता न मानेगी, कुमाता कहेगी तुझसे ममता न जानेगी, क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। और अंत में दशरथ जी ने जो बात कही है वो एक पति सबसे कर्कश और कठोर शब्दों में कह सकता है, जो दशरथ ने कहा। क्या कहा कि सजनी का इस दुनिया में साजन ही गहना है, सजनी का इस दुनिया में साजन ही गहना है, इसे मत लुटावे रानी मेरा ये कहना है, मेरे सारे अरमानों की खान चली जाएगी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन कैकेयी चूंकि दृढ़ प्रतिज्ञ थी, पहले से उसका वो था, सो उसने वो मांग लिया और वही हुआ। राम सुबह बलकल धारण करके लक्ष्मण और उनके साथ वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कौशल्या से आज्ञा लेकर के भगवान राम वन चले जाते हैं और 14 वर्ष बाद ही उनकी वापसी होती है। और आज के प्रसंग को यहीं पर समापन की ओर ले जाते हैं। जय सिया राम।